सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज हम देखेंगे कि स्टार और डेल्टा क्या होता है, साथ ही में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार और डेल्टा है, ये हमने ट्रांसफार्मर में सुना है, इंडक्शन मशीन्स में सुना है और हमारा स्टार्टर में सुना है। तो हमारा जो भी ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी साइड हो गई या फिर सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड कौन सी साइड इसमें कनेक्टेड है, स्टार में कनेक्टेड है या फिर डेल्टा में कनेक्टेड है। साथ ही में हमारा जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स होती है ट्रांसफार्मर की, वो स्टार में कनेक्टेड है या फिर डेल्टा कनेक्टेड है। इसी से रिलेटेड हमारा जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मोटर है, उसमें हम कनेक्शन करते हैं। जैसे कि स्टार कनेक्शन में हमारा मोटर चलानी है, साथ ही में अगर हमें डेल्टा कनेक्शन में अगर मोटर चलानी है तो उसको हम स्टार में कनेक्टेड करेंगे या फिर डेल्टा में कनेक्टेड करेंगे। साथ ही में हमने स्टार और डेल्टा का नाम स्टार्टर में भी सुनते हैं कि हमारा जो स्टार्टर है, पहला एक डो स्टार्टर रहता है और एक स्टार डेल्टा स्टार्टर रहता है। उसके बाद आता है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसको भी हम हमारे जो कॉन्टैक्टर्स रहते हैं वो स्टार में रहते हैं और डेल्टा में रहते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें हम ट्रांसफार्मर में सुनते हैं इसका नाम, हमारे जो कनेक्शंस करते हैं हम मोटर का, उसमें सुनते हैं, स्टार्टर में भी सुनते हैं। तो हमारा जो स्टार और डेल्टा है वो क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, वो आज हम देखेंगे। तो मेनली हमारा जो स्टार होता है, इसमें हमें 4 वायर मिलते हैं, मतलब 3 फेज मिलते हैं, 3 लाइन मिलते हैं और एक हमारा न्यूट्रल मिलता है। और डेल्टा में क्या होता है, हमारा न्यूट्रल पॉइंट अब्सेंट होता है। और साथ ही में आपको में लाइन वोल्टेज क्या होता है और फेज वोल्टेज क्या होता है, वो भी इस स्टार डेल्टा के कंसेप्ट से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टार और डेल्टा। तो हमारा जो स्टार होता है, इसमें हमें 4 वायर मिलते हैं। तो स्टार का कनेक्शन कैसा होता है, सबसे पहले हमारा एक वाइंडिंग्स हो गया, एक कॉइल हो गया हमारा, उसी से रिलेटेड करके हमारा एक दूसरा कॉइल होता है और ये होगी हमारी तीसरी कॉइल। तो इसको हम क्या करते हैं, एक पॉइंट में जाके इसको मीट करते हैं। तीनों भी जो कॉइल होती है, टर्मिनल होते हैं, उसको हम शॉर्ट सर्किटेड कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद हमारा यहाँ पे एक स्टार कनेक्शन में एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है हमें। तो ये हो गया हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट। ये मान लीजिए एक आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। एक आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है। इन तीनों के जो टर्मिनल है, अगर हम उसको शॉर्ट करेंगे तो हमें मिलता है न्यूट्रल पॉइंट। तो ये बन जाएगा हमारा स्टार। तो ये फिगर किसकी है, स्टार की है, स्टार कनेक्टेड कॉइल। स्टार कनेक्टेड कॉइल होगी, तीनों भी टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया तो हमें मिल जाता है एक न्यूट्रल पॉइंट। डेल्टा का कनेक्शन कैसा होता है, हमारी ये मान लीजिए एक कॉइल होगी, उसी तरीके से दूसरी कॉइल होगी और एक कॉइल आ जाएगी, ये वाली तीसरी कॉइल आ जाएगी। ये भी, इसमें भी 3 कॉइल आती है, लेकिन हमारा जो इसमें आपको सिर्फ 3 फेज मिलते हैं, आर वाई और बी। ये मान लीजिए आर फेज हो गया, ये वाई हो गया और ये हो गया हमारा बी। इसमें मिलता है हमें आर वाई और बी। ये फिगर किसकी होगी, डेल्टा कनेक्टेड में, स्टार में कनेक्टेड है और डेल्टा में कनेक्टेड है। इसमें स्टार में हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है और डेल्टा में हमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता है। स्टार को ही हम एक वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, WHWY, वाई कनेक्शन, और इसी को वाई भी बोलते हैं। इसको क्योंकि इसका जो फिगर है वो सिमिलर टू वाई अल्फ़ाबेट से कनेक्ट रिलेटेड है। और इसका जो फिगर हमें दिख रहा है ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसको साथ ही में ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टार कनेक्टेड है, इसमें 4 वायर मिलेंगे और डेल्टा कनेक्शन में हमें 3 वायर मिलेंगे। तो स्टार कनेक्टेड में क्या होता है, हमारा जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज बन जाता है। इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड लाइन वोल्टेज वो बन जाता है √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, और हमारा लाइन करंट है वो इक्वल टू फेज करंट होता है। मतलब क्या होगा, हमारा IL इक्वल टू IPH होता है। IL मतलब लाइन करंट और IPH मतलब फेज करंट। लाइन करंट और फेज करंट सिमिलर रहता है। और उसी तरीके से VL मतलब लाइन वोल्टेज ये √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज रहता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज रहता है। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन रिलेटेड टू ये वाला कंसेप्ट करंट से रिलेटेड, स्टार में क्या होता है, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है
और लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। और डेल्टा कनेक्टेड में क्या होता है, जो लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। लाइन करंट √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होगा और हमारा लाइन वोल्टेज क्या होगा, इक्वल्स टू फेज वोल्टेज बन जाता है। लाइन करंट लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज बन जाता है। ठीक है, तो ये लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है। अगर हम ये वाला एक फेज लेंगे, उसी तरीके से हमारा एक दूसरा फेज लेंगे बी, अगर इसमें अगर हमें वोल्टेज को मेजर करना है तो वोल्टेज को जो अपने जो मल्टीमीटर के 2 प्रोब्स होते हैं, अगर हम आर फेज में आर में लगाएंगे और बी में लगाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा लाइन वोल्टेज। आर और बी क्या बन जाएगा हमारा लाइन वोल्टेज, इसको बोलेंगे हम लाइन वोल्टेज। उसी तरीके से अगर हम आर और वाई से अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे आर और वाई का लाइन वोल्टेज। उसी तरीके से बी और वाई का अगर हमें मेजर करना है वोल्टेज तो वो बन जाएगा हमारा बी और वाई का लाइन वोल्टेज। ये हो गया हमारा लाइन वोल्टेज का। और फेज वोल्टेज किसको बोलेंगे, जब हम एक आर वाला फेज लेंगे और न्यूट्रल लेंगे, अगर हम आर वाला फेज लेंगे और न्यूट्रल लेंगे, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा आर और एन फेज वोल्टेज, ये बन जाएगा हमारा फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज लाइन टू लाइन क्या होगा, आर और बी लाइन वोल्टेज हो गया, उसी तरीके से आर और वाई लाइन वोल्टेज हो गया, उसी तरीके से बी और वाई लाइन वोल्टेज हो गया। और किसी भी एक न्यूट्रल पॉइंट से अगर हम मेजर करेंगे वोल्टेज, आई से हो गया आई और एन, आर और एन का, बी और एन का हो गया, या फिर वाई और एन का हो गया, उसको बोलेंगे हम फेज वोल्टेज। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। अगर हमारी जो इंडक्शन मशीन है वो हमें स्टार में कनेक्टेड करनी है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो मोटर है वो हमें पहले देखना पड़ेगा हमारा जो लोड है वो लाइट लोड है कि हेवी लोड है, लाइट लोड है कि पावर लोड है। अगर लाइट लोड रहेगा तो हमारा जो मोटर है वो स्टार में कनेक्टेड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसका जो लाइन करंट है और लाइन फेज करंट है वो इक्वल रहता है। जहाँ पे अगर हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसमें पावर लोड कनेक्टेड है, मतलब हेवी लोड कनेक्टेड है, उस केस में हम जो हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसका जो कनेक्शन है वो डेल्टा में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका लाइन करंट वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज से ज़्यादा है। उसका जो लाइन करंट है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज लाइन करंट है। इसलिए हमारा जो हेवी लोड से पावर लोड है उसमें हम डेल्टा कनेक्शन में जो मशीनरी है उसका टर्मिनल बॉक्स में जो कनेक्शन करते हैं वो डेल्टा में करते हैं। अगर हमने जो हेवी लोड है इंडक्शन मशीन में, अगर उसमें हमने स्टार कनेक्शन में हमारा कनेक्शन कर दिया, उसमें क्या होगा, हमारा ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि जो अपना जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा इन कनेक्शन ऑफ स्टार कनेक्टेड में। और डेल्टा कनेक्टेड में क्या होगा, ये हेवी लोड को भी सस्टेन कर लेता है, इसके जो ब्रेकडाउन के चांसेस है वो कम रहते हैं, इसके जो ब्रेकडाउन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो यही हो गया हमारा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का कंसेप्ट। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।